हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि मैं अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और मेरे पीछे ही मंदिर था, मंदिर में थोड़ा भजन वगैरह चल रहे थे, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आवाज़ नहीं आती है आपको। बाकी अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की ओर। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए, मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ। बाकी दोस्तों अकेला हूँ, आपका साथ चाहिए मेरे को और सपोर्ट बनाए रहिएगा मेरा आप। बाकी मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को बाकी बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय से। बाकी दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और आज मेरा 84 डेज है, 84 दिन मुझे घर से निकले हो गए। तो दोस्तों चल रहा हूँ, आप सब लोग ऐसी सपोर्ट बनाए रहिए मेरे साथ में। मुझे मिनिमम 3 महीने होने जा रहे हैं और मैं आप लोगों को भी लेके चल रहा हूँ। 3 महीने से घर से बाहर हूँ मैं। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, कहीं पे रुकूंगा या कोई अच्छी जगह दिखेगी क्योंकि अभी मेरे को भी फ्रेश वगैरह होना है, नहाना वगैरह भी है क्योंकि नहाना भी जरूरी। कल भी मेरे को नहाने को नहीं मिला, कहीं पे मेरे को तालाब वगैरह ऐसा नहीं दिखा। बाकी अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों, देखता हूँ कुछ मिलेगा तो नहाऊंगा। तो बाकी चल रहा हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे मैं। जैसा कि दोस्तों सुबह के 8:30 बजे हुए हैं और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज आ गई है। मतलब कि इतनी तेज धूप लग रही है आज सुबह 8 बजे से, इतनी तेज धूप लग रही है। कल तो चलते बन रहा था, आज इतनी तेज धूप लग रही है मैं क्या बताऊं। बट फिर भी आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों मैं। और ओढ़े हुए था साफ ही ओढ़े था, इसलिए चला जा रहा हूँ। अभी फिर ओढ़ के फिर निकल जाऊँगा दोस्तों। चलता हूँ, फिर आगे कहीं मिलता हूँ। और नाश्ता भी नहीं मिला है खाने को मेरे को, या कोई दुकान नहीं मिली जहाँ मैं खा सकूँ। बाकी आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, कुछ मिलता है या कोई दुकान दिखती है तो नाश्ता करूँगा, तो फिर मिलता हूँ आपसे मैं। तो चलता हूँ दोस्तों फिर। ताकि दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और धूप इस समय अब बहुत तेज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी मैं रास्ते में चल रहा हूँ और धूप की वजह से चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि 10 बज चुका है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। 8 बजे या धूप तेज़ हो गई थी लेकिन अब बहुत तेज़ हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और चल रहा हूँ। अभी पेड़ की छाया मिली है तो चल रहा हूँ, देखता हूँ दोस्तों। थोड़ी देर कहीं रेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मिनिमम 15 किलोमीटर मैं भी चल चुका हूँ और आगे की ओर अभी बढ़ रहा हूँ और आपको भी लेके चल रहा हूँ दोस्तों। तो चल रहा हूँ दोस्तों आगे, फिर मिलता हूँ आपसे, या कहीं बैठूँगा या रेस्ट के लिए कहीं बैठता हूँ तो चलता हूँ दोस्तों। इस समय 11 बज रहा है और अभी मैं चल रहा हूँ। बाकी हवा चल रही है तो मैं चल पा रहा हूँ, फिर भी मैं साफी ओढ़ के चल रहा हूँ। फिर भी क्या करूँ, धूप इतनी तेज़ है, बाबा इतनी तेज़ बरस रहा है और थोड़ा व्यू भी मुझे अच्छा मिले पहाड़ों का। आप नहीं देख सकते हैं, आप सामने अपने पहाड़ों का व्यू मिला। मैंने कहा सीन बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ से, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं और मैं तो मजे ले ही रहा हूं। बाकी दोस्तों मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। तो दोस्तों 12 बजे हुए हैं और इस समय मैं बस स्टैंड में बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। बस स्टैंड था और 12:30 बजे हुए हैं और सामने का ये ठेले वगैरह खड़े हैं, सामने पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे बैठा हूँ और तेज़ धूप और गर्मी थी इसलिए रुक गया हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलूँगा। वही 12:30 बज रहा है, 1 बजे तक यहाँ से निकलूँगा। बाकी थोड़ी देर अभी बैठ के रेस्ट करूँगा दोस्तों। और मिनिमम मैं अभी कम से कम 18 किलोमीटर अभी आ चुका हूँ, 18-19 किलोमीटर। तो दोस्तों अब रेस्ट करूँगा, इसके बाद आगे चलूँगा। जब आगे बढ़ूँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ दोस्तों। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। बाकी दोस्तों मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, 3% है चार्ज। बाकी चल रहा हूँ, अगर चार्जिंग की कहीं व्यवस्था मिलती है तो चार्ज करूँगा, नहीं तो आगे की ओर तो मैं बढ़ ही रहा हूँ। और वो दोनों मेरे जो दोस्त है वो तो आगे की ओर हैं और पावर बैंक भी उन्हीं के पास में है। देखता हूँ फिर नया पावर बैंक लूँ। बाकी अभी चल रहा हूँ, कहीं देखूँगा अगर चार्जिंग की व्यवस्था मिलती है चार्ज करूँगा, नहीं फिर आगे चलूँगा जहाँ व्यवस्था मिलेगी वहाँ चार्ज करूँगा और फिर आपसे मिलूँगा। तो अभी चलता हूँ दोस्तों। और बाकी इस तरफ फिर जंगल है और पहाड़ी है, नीचे बस्ती है, ये थोड़ा शहर टाइप का। बाकी हमें रोड से निकलना है तो हम क्रॉस कर जाएंगे। बाकी आगे की ओर चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे जहाँ चार्ज करने को। महादेव दोस्तों, जैसा कि मैं अभी
आंध्रा में चल रहा हूँ और भैया मिले हुए थे। बस ऐसे ही सबका सपोर्ट चाहिए मेरे को, मिलते रहेंगे और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। बाकी बस यही चाहिए भैया, आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। लोकेशन वगैरह मुझको देते रहिए, जैसे कि मंदिर वगैरह है जहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ मंदिर मुझे रास्ते मिल नहीं रहे हैं बहुत दूर दूर पे। तो ऐसा कुछ होता रहेगा तो मेरी हेल्प होती रहेगी। बाकी चलता हूँ दोस्तों, हर हर महादेव, फिर मिलता हूँ आगे। बाकी जैसा कि दोस्तों आ चुका हूँ और अरुण जी का फोन आया था और धमकी दे रहे थे FIR कर दूंगा, और मेरी एक भी खरोच आई तो पूरे घर वालों को तुम्हारे ऊपर होगा। तो दोस्तों मैं तो उनसे 60-70 किलोमीटर दूर हूँ, मैं उनके ऊपर कैसे खरोंच लाऊं? अगर उनको कोई खरोंच भी आती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ, बाकी सुमेरपुर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई भी दिक्कत होती है उसको मेरी कोई जिम्मेदारी है, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। समय 4:30 बजे हुए हैं शाम के और मैं अभी चल रहा हूँ। बाकी दोस्तों आज आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ आखिरी वीडियो में कि अरुण जी का फ़ोन आया था, काफ़ी उनसे बकवास हो गई थी मेरी, और कॉल आई थी तो कॉल में भी काफ़ी बकवास हो गया। मैंने बहुत कुछ उनको बोल दिया, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने भी उनको बोला। शायद उन्होंने क्या कहते हैं यूट्यूब में भी डाल दिया है, कोई ना डाल दिया है, बट जो भी डाला है ठीक है, डाल दिया है। बाकी दोस्तों मैं भी अपने लिए कुछ कहना चाहूँगा कि उन्होंने डाला है, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि जो भी होगा जैसा भी होगा, बाकी मैं तो उनसे दूर रही हूँ काफ़ी, और जो भी उनके साथ हो वो अपना खुद जाने। बाकी दोस्तों मैं भी जल्दी यात्रा पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं अपनी 1 साल के अंदर पूरी यात्रा कर लूँ ये पूरी, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, पापा को भी मेरे दिक्कत है काफ़ी दुकान की वजह से, क्योंकि दुकान की शटर है जो उठानी पड़ती है और उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था तो उनको दिक्कत हो रही है, उठाने में दर्द करता है। अभी मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो दोस्तों मैं भी कोशिश करूँगा जल्दी कंप्लीट कर लूँ। और मैं इतनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करके सब कुछ छोड़ के इतनी दूर आया हूँ, तो आपका सपोर्ट पाने के लिए आया हूँ कि आपको सपोर्ट बना रहेगा। तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और आपका ऐसे ही साथ चाहिए मेरे को, ताकि मैं बच्चे जा रहे हैं दोस्तों, हाय कर रहे थे। बाकी दोस्तों मैं जहाँ पे बात कर रहा था, हाँ तो दोस्तों मैं क्या कहते हैं आपसे बस ये कहूँगा कि आप ऐसी मेरी सहायता करते रहें। और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ श्री शैलम मल्लिकार्जुन की ओर, और जल्दी दर्शन करूँगा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ और आज मिनिमम अभी कम से कम मैं 30 से 35 किलोमीटर तक चल आया हूँ और अभी आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। देखता हूँ आज कितना चल पाता हूँ। बाकी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं अपनी यात्रा कंप्लीट करूँगा और ज़्यादा चलने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी शायद अपने दोस्तों से मिनिमम 60-70 किलोमीटर दूर हूँ और मैं उनसे उतनी दूरी बना के रखूँगा, क्योंकि मुझे उनके पास नहीं जाना है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था, धमकी दी थी कि मैंने FIR कर दी है, और अगर मेरे को कुछ भी होता है या एक भी खरोच आती है तो पूरा घर जिम्मेदार होगा, आप जिम्मेदार होगे। तो दोस्तों मैं उनसे दूर हूँ और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उनको कुछ भी होता है, बाई चांस कुछ भी हो जाए उनको, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं उनसे दूर चल रहा हूँ, अलग चल रहा हूँ और अकेला चल रहा हूँ। बस मैं आपसे यही कहूँगा, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। और अपने बीच बचाव के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं कोई प्रूफ दूंगा, ना मैं कुछ दिखाऊंगा। उसको जो डालना है रिकॉर्ड करके डाले, जो गुस्सा दिला के डालना है डाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस आप लोग मेरा ऐसे साथ बनाए रहिएगा, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं करता हूँ दोस्तों। फिर मिलता हूँ आपसे आगे जब कहीं पर रुकूँगा। और अभी थक गया था इसलिए बैठा था, तो मैं आपसे बात कर लूँ, बता दूँ, तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसा कि 5:30 बजे हुए हैं और अब अंधेला हो रहा है धीमे धीमे। और मैंने अभी पीछे एक अंकल मिले हुए थे, बस स्टॉप मिला हुआ था, उनसे पूछा था तो वो बता रहे हैं आगे 5 किलोमीटर पे शिव टेम्पल है। तो अब मेरी डेस्टिनेशन आगे 5 किलोमीटर पे शिव जी के मंदिर पे होगी। तो देखता हूँ दोस्तों पहुँच पाता हूँ आगे, नहीं कितना दूर होगा। बाकी चल रहा हूँ दोस्तों, शिव मंदिर पे पहुँच के फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर मिलता हूँ और देखूँगा जितनी जल्दी पहुँच सकता हूँ पहुँचूँ। बाकी अभी चल रहा हूँ दोस्तों, रास्ते पे हूँ, फिर मिलता हूँ। जैसा कि मंदिर मिलता है तो फिर आपसे मुलाकात होती है। तो चल रहा हूँ दोस्तों फिर मैं। तो इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तक कोई मंदिर नहीं मिला मुझे या कोई जगह नहीं दिखी है, बट बाकी अभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि अभी रास्ता भी चल रहा है और लोग भी चल रहे हैं, तो मैं भी चल सकता हूँ थोड़ी दूर। क्योंकि जो मंदिर शिव मंदिर बताया था वो पहाड़ की चोटी में है, आप देख सकते हो पहाड़, वहाँ लाइट दिख रही होगी, ऊंचाई में है, इसलिए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। बाकी दोस्तों जैसा होता है आपको बताता हूँ। अभी मेरे पीछे भानु भैया मिले हुए थे मुझको पीछे,
बाकी उनसे अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया नरसिंह पेड़ा तक आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे फ्रेंड मेरे मिल जाएंगे, कॉल कर लेना। तो देखो कोशिश करता हूँ दोस्तों वहाँ तक पहुँचने की। मिनिमम 10 किलोमीटर है अभी वहाँ से, यहाँ से। बाकी दोस्तों चल रहा हूँ, देख रहा हूँ कितना चल पाता हूँ, पहुँच पाता हूँ या नहीं। बाकी दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे जब वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जय श्री राम। अभी दोस्तों शाम के 7 बजे हुए हैं और मैं गतला पाटू बस स्टैंड में हूँ। मेरे पीछे बस स्टैंड है, यहीं पे रुका हुआ हूँ और आज रात में यहीं रुकूंगा स्टैंड पे। और खाने के लिए तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। बाकी दोस्तों मैं यहीं पे रुकूंगा और मेरा बिस्तर भी लग चुका है अंदर। अंधेला है थोड़ा सा अंदर, बट ठीक है, अंधेला अच्छी बात है, कम से कम मैं दिखूंगा नहीं, लेटूंगा तो किसी को। तो दोस्तों आज मैं यहीं पे सोऊंगा। और सही भैयाओं का धन्यवाद जो मुझे रास्ते में मिले थे, और मुझे आगे भैया मिले हुए थे, उन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया था 10 किलोमीटर पे। बट क्या है कि मैं उतना दूर नहीं चल पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा हो गया था और नाइट भी हो रही थी और रास्ते में नाइट में नहीं चल सकता मैं, इसलिए मैं अब यहीं पे रुक रहा हूँ, वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ 10 किलोमीटर जो बचा हुआ था। बाकी दोस्तों सभी का धन्यवाद भाइयों, और जिसने जिसने मेरी हेल्प की। और मुझे एक भैया उड़ीसा के भी मिले थे, उन्होंने हेल्प की। एक बात तो उड़ीसा का प्यार और उड़ीसा का क्या कहते हैं अपनापन कभी नहीं भूलेगा मुझे। बेस्ट मुझे लगा जब तक यहाँ से निकला हूँ। और यहाँ पे भी लोग मुझे हेल्प और सपोर्ट भी मेरे करते जा रहे हैं और मेरी सहायता भी कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था ही बता रहे हैं। बट यहाँ की लैंग्वेज अब मेरी कोई नहीं समझ पा रहा है, यहाँ पे हिंदी कोई नहीं जान पा रहा। मुझसे जो बोल रहा हूँ तेलुगु कह रहे हैं, तेलुगु भैया। बाकी जो बोलते हैं भैया हिंदी में बोल देता हूँ, हिंदी में। तो जो बोल पाते हैं वो हिंदी में। और मुझे भानु भैया मिले हुए थे, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की, उनके फ्रेंड्स साथ में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। दोपहर में मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगवाया और इसके बाद क्या कहते हैं फिर मुझे नंबर भी दिया उन्होंने आगे अपने दोस्त से कि वहाँ पे पहुँचिएगा तो रुक जाइएगा। बट मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो भानु भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो आपने मेरी इतनी हेल्प की और मेरे को बताया कि यहाँ पे चले जाने पे, और कांटेक्ट नंबर भी दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज मैं अब यहीं पे रुक रहा हूँ और भानु भैया अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, इसलिए मैंने कहा वीडियो बना के डाल दूँ। तो अब मैं वीडियो सुबह पोस्ट करूँगा दोस्तों। बाकी चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। दोस्तों मुझे खाना मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं खाना। एक भैया आए हुए थे, उन्होंने पूछा खाना खाएगा नहीं खाया, मैंने कहा नहीं भैया अभी यहाँ खाना नहीं मिला। तो मुझे होटल ले गए, तो मैं वहाँ से पैक करा लाया खाना। और उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को वहाँ ले गए और खाना पैक करा, क्योंकि यहाँ से मिनिमम 2 से 3 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने खाना वहाँ पे मेरे को ले गए, मैंने वहाँ से खाना पैक कराया, ले आया, मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। इसके बाद सोऊंगा दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, खाना मिल गया मुझे, खा के फिर सोता हूँ।